जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, राजनीति के जनक कौन कहलाते हैं, ये राजनीति यानी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन तमाम चीज़ों को इन वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों बिना देर के आइए हम लोग देखते हैं कि ये राजनीति विज्ञान क्या होती है। क्या दोस्तों, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो राजनीति विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका एक क्या है, शाखा है। जैसे इतिहास होता है, ज्योग्राफी होता है, उसी तरह से क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, एक विषय है। क्या दोस्तों, एक विषय है। और किसी भी आप बुक को पढ़ते हो, किसी भी विषय को पढ़ते हो, तो उस विषय के बारे में जानना क्या होता है, जरूरी होता है। उसी तरह से देखते हैं क्या, राजनीति विज्ञान, क्या, राजनीति। ये जो राजनीति शब्द है क्या दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बनी है। राज प्लस नीति इक्वल टू क्या, राजनीति। इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। राज का मतलब होता है शासन करना। क्या, राज का मतलब क्या होता है, शासन करना। और नीति का मतलब होता है कानून और पॉलिसी। क्या, नीति का मतलब होता है कानून और पॉलिसी। जो राजनीति वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। और राज का मतलब होता है शासन करना, और नीति का मतलब होता है कानून, विधि और पॉलिसी। अब आपको जाहिर से पता होगा दोस्तों कि आखिर शासन कौन करता है, कि आखिर शासन कौन करता है, जिसका नियम अच्छा होगा, जिसका कानून अच्छा होगा, जिसका पॉलिसी अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, वही तो शासन कर पाएगा। जिसका नियम कानून व्यवस्था है नहीं तो शासन कैसे कराएगा, ज्यादा दिनों तक उनका शासन नहीं चल पाएगा। इसी का मतलब होता है, राजनीति का मतलब होता है शासन, नीति का मतलब होता है कानून, यानी जिसका कानून अच्छा होता है वही लंबे टाइम तक क्या करता है दोस्तों, शासन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि राजनीति को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल। क्या, यानी ये पॉलिटिक्स से ही क्या बना है, पॉलिटिकल बना है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि पॉलिटिक्स शब्द जो है यूनानी भाषा की पॉलिस शब्द से बना है। जो पॉलिटिक्स जो शब्द है वो पॉलिस शब्द से बना है। क्या, जो पॉलिटिक्स शब्द है ये यूनानी भाषा का पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, नगर राज होता है। पॉलिटिक्स शब्द जो है पॉलिस शब्द से बना है। क्या, पॉलिस शब्द से बना है, एक यूनानी भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर और राज्य होता है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। क्या, राजनीतिक विज्ञान के क्या होते हैं, जनक कौन है। हर विषय के अपना अपना क्या होता है, जनक होता है। जनक यानी कि पिता होता है, जिसने इस विषय के बारे में बताया है, जिसने इस विषय के बारे में गहन अध्ययन किया है। तो राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला गया है। क्या, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का क्या कहा गया है दोस्तों, जनक कहा गया। आखिर मन में क्वेश्चन होता है कि अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, किसी न किसी पीछे उसका कारण होता है दोस्तों। तो कारण यह है ना कि सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिक्स एक पुस्तक लिखी, इनके द्वारा की लिखी गई पुस्तक है पॉलिटिक्स। इसमें ही पॉलिटिकल के बारे में, इसमें ही राजनीति के बारे में, इसमें समाज के बारे में, इसने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, राजनीतिक व्यवहार के बारे में, यानी इन्होंने एक बहुत ही विस्तार पूर्वक राजनीति के बारे में बताया है, गहन अध्ययन किया है। इन्होंने संविधान का बहुत अच्छे ढंग से क्या किया है, अध्ययन किया है। इसलिए इनका योगदान इस फील्ड में ज्यादा था, इसलिए इन्हें क्या बोला गया दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के जनक कहा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अरस्तु जो थे, जो राजनीतिक विज्ञान के जनक है, उनके भी गुरु कौन है, प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन, प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु भी कौन है दोस्तों, सुकरात हैं। एक जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो, और प्लेटो के भी गुरु कौन है, सुकरात हैं। और फतेह मजे की बात तो ये है दोस्तों कि तीनों के तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान के रहने वाले। ये यूनानी थे। अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं, एक यूनानी है जिन्होंने पॉलिटिक्स या पुस्तक लिखी, उसमें राजनीति के बारे में इन्होंने बताया है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को। अरस्तु ने क्या कहा है
कि नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक को, क्या, नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्राणी कहा है। इनके अनुसार प्रत्येक नागरिक को राजनीति में भाग लेना चाहिए है। अरस्तु ने क्या कहा है अपनी पुस्तक में कि नगर राज्य, आप भी किसी नगर में रहते होंगे, आप भी किसी स्टेट राज्य में रहते होंगे, तो किसी नगर या किसी राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक प्राणी को उन्होंने राजनीतिक प्राणी कहा है और कहा है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीति में क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सही बात है कि अगर किसी नगर में या किसी राज्य में हम लोग रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब तो राजनीतिक प्राणी हैं ही, सब एक लोकतंत्र के अंदर तो रहता ही है, सब अपने शासन व्यवस्था यहाँ लोकतंत्र में लोगों के हाथों में तो होती ही है। लोग अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधि को तो चुनते ही हैं, तो लोग तो ऑटोमेटिक क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। लेकिन लोगों को अपने हक के बारे में, अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए, जो लोगों को पता नहीं होता है, जिससे वो पीछे धकेले जाते हैं और जो प्रतिनिधि लोग हैं वो अपने तरीके से काम करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, राजनीति यहाँ हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र में जनता के हाथों में क्या रहती है दोस्तों, शासन रहती है। तो कहीं ना कहीं जो अरस्तु सही बोला है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीति में क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, क्योंकि हर एक नगर राज्य का प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने क्या बोला है, राजनीतिक प्राणी कहा है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा तो यही होगी कि हाँ, जिसका नीति अच्छा हो क्या करता है, शासन। लेकिन एक हम लोग इसका क्या देखें, डेफिनेशन देख लेते हैं। राज्य की नीतियों और गतिविधियों का अध्ययन, क्या, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, राज्य की नीतियों और गतिविधियों का अध्ययन ही कराने वाली क्या है, वो क्या कहलाती है, राजनीतिक विज्ञान कहलाती है। राज्य और राज्य के अंदर जो भी गतिविधि होती है उसे ही क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान होती है। जैसे सरकार है, सरकार कोई भी नीति लाती है, किसके लिए लाती है, जनता के लिए लाती है, उस राज्य के लिए लाती है, विकास के लिए लाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी एक राज्य के अंदर जो भी गतिविधियां, जो भी नियम कानून बन रहे हैं, वो सरकार, लोग, यहाँ के राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देखा जाए तो सभी राजनीति के अंदर आ जाते हैं। केवल सरकार बन जाने से ही राजनीति नहीं हो पाएगी, सरकार होने के लिए क्षेत्र होना चाहिए और क्षेत्र में जनसंख्या होनी चाहिए, तभी तो अच्छे ढंग से राजनीति हो पाएगी। तालमेल बैठना बहुत क्या है, जरूरी है। तो इसलिए राज्य की नीतियों यानी नियम कानून और गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाती है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान कहलाती है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन ही होती है। किसमें दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन भी अच्छे ढंग से होना चाहिए, तभी कोई एक व्यक्ति राजनीति कर सकता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा दोस्तों कि राजनीति किसे कहते हैं, जो राजनीति का अर्थ होता है शासन, नीति का मतलब होता है कानून, पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर राज्य, और राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आई, आप इसे नोट भी कर सकते हैं एक अच्छे फॉर्म में। आपको एक बेसिक चीजें याद रखनी बहुत जरूरी होती है और किसी भी चीज को आप रटे नहीं दोस्तों, उसे समझें। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।